देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। चौकी में कोई कर्मचारी नहीं लगाया गया है। समिति द्वारा दिनांक 31/3/2023 को मेडिसिन का व्यवसाय बंद कर दिया है। इसलिए समिति सुनीता फार्मासिस्ट को दिनांक 31/3/2024 को दोपहर का साथ सेवा समाप्त कर दी है। स्थापना में ऑडिट में कुल वेतन खर्च 12,37,800 रुपए है, जबकि व्यापार खाते से 568 लाख रुपए की बिक्री की गई है। वेतन खर्च कुल बिक्री का 21.17% है। ऑडिट अवधि में कुल खर्च से 30,92,182 रुपए का है, जिनमें से वेतन खर्च 12,37,800 रुपए है, जो कुल खर्च का 56.46% है। वसूली संबंधी अपनी समिति पर कोई ऑडिट आक्षेप नहीं है। स्वीकृत बजट से अधिक खर्चा अपने 4 महीने पहले बता चुके हैं। ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2023-24 के आक्षेप की पुष्टि पर विचार। हिस्सा राशि में कमी हुई है। व्यक्तिगत हिस्सा राशि में कमी है। कुछ व्यक्तिगत सदस्यों को हिस्सा राशि वापस लौटाई दी है। कोष और नीतियों में निरंतर वृद्धि हो रही है। अमानत समिति को वित्त वर्ष में किसी प्रकार की अमानत की आवश्यकता नहीं पड़ी है। गत वर्ष में से 3,435.80 रुपये अमानत बकाया है। ऋण समिति की तरफ से कोई ऋण बकाया नहीं है। समिति का व्यापार निरंतर बढ़ रहा है। संदिग्ध और बट्टा खाता कोष राशि 5,31,244.05 रुपये का प्रावधान किया हुआ है। समिति में दिनांक 31/3/2024 को संदेहात्मक बट्टा खाता राशि 3.27 लाख रुपए है। इसको छोड़ गए समस्त देनदारी और देनदारी चालू रखी है। लाभ समिति निरंतर लाभ में है। विभिन्न देनदारी और लेनदारियों का विवरण ऑडिट रिपोर्ट के भाग है कि बिंदु संख्या 8 में विवरण दिया हुआ है। 3.27 लाख रुपए को छोड़ के समस्त देनदारी और लेनदारी अपने चालू वर्ष की है। बजट से हुए अधिक खर्च 2023-24 में बजट के अनुसार ही किए गए हैं। कुछ मद है जो बजट से अधिक हुई है, जैसे 100 योजना में पहले विस्तार कर चुकी हूँ। विधि सलाहकार का और संचालक मंडल का खर्चा और टेली सर्विस प्रशासनिक व्यवस्था अपनी है। एक वर्तमान में अपने संचालक मंडल है श्री भाग्यश्री का अध्यक्ष। अपने आय व्यय आरती कमीशन से 7 लाख रुपए, फीस 6,50,000 रुपए, कीटनाशक 6,50,000 रुपए, 5 लाख रुपए, विविध आय 18 लाख रुपए और प्रसिद्ध से 30 लाख रुपए। व्यय वेतन के लिए 20,30,000 रुपए और पीएफ 1,70,000 रुपए, यात्रा भत्ता 80,000 रुपए, कार्यालय व्यय 70,000 रुपए, अतिथि सत्कार 85,000 रुपए, स्टेशनरी 80,000 रुपए, पोस्टेज 10,000 रुपए, लाइसेंस 25,000 रुपए, बीमा 60,000 रुपए, पत्र पत्रिका 5,000 रुपए, टेलीफोन 70,000 रुपए, विज्ञापन 60,000 रुपए, निजी सलाहकार 60,000 रुपए, इनकम टैक्स 1,50,000 रुपए, कर्मचारी बोनस 80,000 रुपए, सरकारी योजना 30,000 रुपए, मान सभा 2,50,000 रुपए, गृह कर 2,000, ब्याज 50,000 रुपए, बैंक का कमीशन 10,000 रुपए, गोदाम मरम्मत सौंदर्यकरण 2 लाख रुपए, समर्थन मूल्य 80,000 रुपए, पानी बिजली 40,000 रुपए, ऑडिट फीस 50,000 रुपए, गोदाम का किराया 50,000 रुपए, अन्य खर्च 50,000 रुपए, संचालक मंडल बैठक का खर्च 50,000 रुपए, लाभ 34 लाख है। जरा कोई प्रस्ताव दिया जाएगा या फिर चुनाव होगा उसके साथ से बोल दिया जाएगा। कुछ मदद और देनदारियों के निस्तारण के प्रस्ताव में रखते हैं, तो इसके बारे में निम्न जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। जैसे काफी पुरानी अपनी यह समिति चल रही है और करीब काफी वर्षों से कुछ देनदारियां हैं, कुछ लेनदारियां हैं जो वसूली योग्य नहीं है और वो ऑडिट के अंदर बार बार आक्षेप लग रही है। तो उसके लिए जैसे कुछ अमानतें हैं, देनदारियां हैं, कोई 535 रुपये एक सदस्य को देने के लिए है, वो सदस्य का भी अता पता नहीं है। एक कर्मचारी है, उसको कोई 2900 रुपये कोई देने के लिए है। तो ये जो सारी जो देनदारियां हैं, इनको हमें, क्योंकि इनकी कोई अहमियत नहीं है, इनको हम राइट ऑफ करने के लिए आज इस सभा में प्रस्ताव रखते हैं।
तो आपको मंजूर है सबको। इसके अलावा कुछ लेनदारियां हैं अपनी समिति की, तो उनकी भी वसूली होनी असंभव ही है, जिसमें कोई पुराना फर्नीचर है, कुछ अग्रिम पुराना कोई दिया हुआ है, कोई राशि दी हुई है किसी को, कोई एक पुराने कर्मचारी थे कि 30-40 साल पहले उनका कोई गबन किया हुआ है, कुछ खाद और डीजल ये डिस्ट्रिक्ट खाद डीलर के कोई बकाया रह गए होंगे, कुछ व्यक्तिगत डीलर के बकाया है, कुछ फर्नीचर के है, ग्राम सेवा की कोई पुरानी देनदारी है, तो 81-82 में बंद हो गई थी सारी। तो ये सारी लेनदारियां हैं जिनका कोई मतलब है वसूली का कोई अपने को सोर्स नहीं दिख रहा है, बार बार ऑडिट में आ रही है। तो हम ये इसको सभी को राइट ऑफ करने के लिए आज मैं आम सभा में प्रस्ताव रखता हूँ। क्या इसको सब सर्वसम्मति से अपने पास करते हैं? आदरणीय भागीरथी ढाका से निवेदन करूंगा कि श्रीमान भौर सिंह जी का आम सभा की इस बैठक में अभिनंदन वंदन स्वागत करें। आदरणीय भौर सिंह जी, स्वागत। राजस्थान पत्रिका के हमारे बहुत ही वरिष्ठ संवाददाता आदरणीय कालीचरण जी शर्मा उपस्थित है। मैं आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पदाधिकारीगण, समिति के अधिकारीगण और समिति के सभी सदस्य, किसान भाइयों बहनों, जैसा कि आज 60वीं सभा का आयोजन, साधारण सभा का आयोजन किया जा रहा है, कृषि विभाग और सहकारी समिति और किसान ये एक कड़ी है। जब तक ये कड़ी एक्साइज होकर के काम नहीं करेगी तब तक जाके अपने सक्सेस की तरफ नहीं बढ़ सकती। तो सबसे पहले कड़ी में लूँगा मैं किसान भाइयों को कि अपना नेक्स्ट सीजन आ रहा है, तो इस सीजन के दौरान अपने क्या है कि खरीफ लगभग समाप्ति की तरफ है। नेक्स्ट सीजन जो गया था अपना, इसमें क्या है कि खाद की किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आई। और अब भी अपने बीच में माननीय विधायक महोदय है, तो इनसे मैं निवेदन करूंगा कि भी इस बार भी जैसे पिछला सीजन जो अपना गया था इस तरीके से अपने प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। लेकिन एक थोड़ा सा इश्यूज जो है वो भारत सरकार, राज्य सरकार अपने ऊपर जोर दे रही है कि डीएपी जो है, डीबीएपी का सप्लीमेंट के तौर पे अपने को क्या करना है कि एसएसपी को यूज करना है, एसएसपी को बढ़ावा देना है। तो एसएसपी और यूरिया का कॉम्बिनेशन जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था कांटवा जी ने, कि अपने एसएसपी पर एक्स्ट्रा डोज के तौर पर पहुंच रहा है। जो ऑयल सीड्स क्रॉप्स हैं उनके अंदर क्या कि ऑयल परसेंटेज बढ़ाएगा, जिससे अपने को दाम भी अच्छे मिलेंगे। तो अपने इस बार जो सीजन आएगा इसमें एसएसपी और दूसरे न्यूट्रिएंट्स जैसे बताए थे डॉक्टर साहब ने कि एनपीके, मोस्टली किसान क्या करते हैं कि भी डीएपी में तो पुरानी डीएपी गिरा, जो डीएपी चाहिए हमारे, डीएपी के कंपैरिजन में डॉक्टर साहब ने बताया था कि एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, यानी एनपीके के अंदर 3 तत्व हैं। तो डीएपी के कंपैरिजन में अपने को एनपीके अगर उपलब्ध है तो अपने को एनपीके यूज कर सकते हैं। एसएसपी और यूरिया का अपने सप्लीमेंट के तौर पे अपने पास उपलब्ध है। देन क्या है कि अपने इनका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अब क्या है कि फार्मर जो है, अब फार्मर्स के 2 पॉइंट्स मैं ये कहना चाहूँगा कि फार्मर्स जितने भी हैं वो अपना प्लान बना करके क्या है कि खेती करें। जिस किसी भी किसान के क्या है कि अपने प्लान बना के खेती करेंगे तो अपने फैल नहीं होंगे। अपने क्या कि बिना प्लानिंग के, बिना सोच के, बिना क्या क्या कि प्लानिंग के चलते हैं, जिस वजह से अपने को प्रॉब्लम्स आते हैं। प्लान क्या करना है अपने को कि अपने मान लो जितनी ज़मीन है उसमें से मेरे को कितने बीघे में चने भी, नेक्स्ट कितने में मस्टर्ड का सोई करना है, कितने में अपने को गेहूं लेना है। अब इनके मद्देनजर अपने को ये भी ध्यान रखना कि मेरे पास पानी की उपलब्धता कितनी है, उसके अकॉर्डिंग प्लान बना के अगर अपने आगे बढ़ेंगे तो अपने क्या है कि सक्सेस की तरफ जाएंगे। अब इसी के अंदर एक कड़ी में किसानों की तरफ से और कहना चाहूँगा कि जैसे ही अपना ये प्लान के हिसाब से काम करेंगे तो किसान मोस्टली अपने पुरानी परिपाटी के हिसाब से ही चल रहा है। रबी के अंदर क्या है कि अपने क्या है कि ये गेहूं, दो चना, सरसों ये ले लिया, और खरीफ के अंदर अपने मूंग, मोठ और बाजरा इन पे चल रहे हैं, अपने गवार ले लिए, इन पे चल रहे हैं। लेकिन अपने क्या है कि अपना उसमें थोड़ा सा बदलाव नहीं कर रहे हैं। अब हालांकि थोड़ा थोड़ा बदलाव आ रहा है कि सफल किसान कौन होगा? सफल किसान वही होगा जो सारे कंपोनेंट साथ लेके चलेगा।
एग्जाम्पल के तौर पे मान लो क्या कि अपने खेती कर रहे हैं, तो खेती के साथ साथ पशुपालन का काम पे भी अपने ध्यान दें, ताकि पशुओं का वेस्ट खेती के काम आ सके और खेती का जो वेस्ट जो प्रोड्यूस है वो पशुओं के काम आ सके। यानी दोनों का आपस में सामंजस्य लेकर के पशुपालन पे अपने को ध्यान देना है। उसके साथ साथ वेजिटेबल और फ्रूट प्लांट्स, हर किसान ये गांठ बांधे कि भी मैं बाजार से सब्जी नहीं लेने जाऊंगा, मेरी खुद के लिए तो मैं घर पे ही करूंगा ही करूंगा। फ्रूट प्लांट्स के हैं वो भी, उन पे भी ध्यान दें। जैसे अभी अपने बादरा के अंदर नए बगीचे लग रहे हैं, लेकिन जितने भी कोई नए कंसेप्ट करें या कोई भी काम करें, तो मेरी एक थ्योरी है जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहूँगा कि कोई भी आप अपने नया काम करें, चाहे बागबानी का करें चाहे पशुपालन का करें, उसके साथ क्यों शब्द जोड़ लीजिए, आप कभी फेल नहीं हो। क्यों का मेरा तात्पर्य ये है कि भी ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ, उससे क्या है कि आपको आने वाले समय की परेशानियों का पहले पता चल जाएगा। तो फ्रूट प्लांट्स पे अपने को ध्यान देना है, वेजिटेबल क्रॉप्स की तरफ भी ध्यान देना है। दूसरा क्या है कि जैसे पानी की उपलब्धता, अब किसान पिटता कहाँ है, पिटता वहाँ है जहाँ क्या है कि वो उसके पास मान लो क्या है कि पकाव पे फसल और लास्ट पानी उसको चाहिए, और पानी उस टाइम क्या है कि नहर में आया नहीं, और एक बारी यदि उस पॉइंट पे आपकी फिट जाती है तो यील्ड क्या है कि डाउन हो जाती है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट थ्योरी है अपने डिपार्टमेंट की तरफ से कि डीबीटी स्कीम्स के अंदर फार्म बॉन्ड है, डिग्गी है, ये स्कीम्स चल रही है, स्कीम्स का फायदा उठाइए। अब मोस्टली किसान क्या करते हैं कि फाइल तो लगाते हैं, लेकिन उनमें से 20 से 30% फाइलें क्या है कि कमियों की वजह से रिटर्न होती है। तो यहाँ मैं मोटा सा प्रकाश ये डालना चाहूँगा कि जब भी ऑनलाइन अपने कोई फाइल करें तो उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे साथ ले जा करके अपने ऑनलाइन करें, और ऑनलाइन करते समय अपने विशेष तौर पर दूसरे साथी को किसी को ना दें वो कागज की, तू जाके यार ये फाइल ऑनलाइन कर देना। मोस्टली ऐसी गलतियां आ रही हैं। आप खुद बैठिए, खुद बैठ करके ई मित्र वाले के पास कि भैया मेरा नाम ये है, काम ये है, पिताजी का नाम ये है, खसरा नंबर ये है, ये ग्राम पंचायत है, ये मोबाइल नंबर है और ये डॉक्यूमेंट्स है मेरे, वो अपलोड करवाइए। तो वो फाइल कभी क्या है कि वापस घूमेंगी नहीं, रिजेक्ट नहीं होगी वो फाइल। अपने क्या करते हैं कि मोस्टली ऐसे, मैं वही बातें शेयर कर रहा हूँ जो हमारे सामने समस्याएं आ रही हैं। मोस्टली मित्र वाले के पास गए और उसको जाके कह दिया कि ये मेरी फाइल ऑनलाइन कर दे, और उस फाइल के अंदर ये कमियां पाई जाती हैं। वो क्या है कि डिग्गी कहाँ बनानी है, किस मुरबे में, खसरे में बनानी है, वो आप बैठ करके पहले डिसाइड करके उसके अंदर फिट करवाइए। ऐसे ही जैसे उसमें क्या कि अपने चले तो गए, लेकिन शायद किसी साथी ने ये नहीं की भी समस्या है बहुत ज्यादा सर। नहीं, ये अपने जैसे डीजीज हैं या इस तरीके की, ये तो अपने रूटीन की है। इसके लिए क्या है कि 1-2 साल में बहुत ज्यादा हो गई। उसका कारण ये है कि अपने जो हैं मान लो जब भी सोइंग करें तो एक तो फंजी साइट से बीज उपचारित नहीं करते हैं, तो एक तो फंजी साइट से बीज उपचारित कर लें। बीज जब उपचारित करेंगे तो उसमें 1 किलो बीज में सिर्फ 2 ग्राम दवाई लगती है, 2 से 2.5 ग्राम दवाई लगती है। और जब इसी चीज को कंट्रोल करेंगे तो इसकी क्या कि 50 गुना ज्यादा लगती है, 50 गुना, यानी 100 से 150 तक पहुंच जाते हैं। तो मेहरबानी करके कोशिश करिए कि अपने सीड ट्रीटमेंट करके ही बिजाई करें। आपने बहुत ही सूक्ष्म और विराट और लाभदायक जानकारियां किसान बंधुओं को दी। हमारे बीच में इफ्को के हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक मनीराम जी जाखड़ उपस्थित है। जोरदार तालियों के साथ आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और जाखड़ साहब का स्वागत करने के लिए मैं आदरणीय भागीरथ जी ढाका, अध्यक्ष क्रय विक्रय आदरणीय अमर सिंह जी बेनीवाल, आदरणीय किशनलाल जी यादव, जिन्हों को आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप आए और हमारे इफ्को के क्षेत्रीय प्रबंधक हनुमानगढ़ से मनीराम जी जाखड़ साहब का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। किशन जी इन्ना वो करियो तुम्हारा रोड़ो ज्यादा रहे दे ज्यादा सामने वो खाद भी मेहरबानी करेगा। आदरणीय श्री विजय जी गोधारा को एवं भादरा आदरणीय श्री विजय जी गोधारा। मैडम
पधारे हुए किसान, आज अपने केंद्रीय से स्वाधना की आम सभा में कृषि विभाग की तरफ से आप सभी का स्वागत है। वैसे तो मोटा मोटी कांटवा जी ने और एडी साहब ने आपको कृषि के बारे में जानकारी दे दी। मेरा आप सभी से इतना ही निवेदन रहेगा कि अभी आगामी रबी सीजन शुरू हो रहा है और कृषि विभाग लगातार पिछले 1 महीने से लोगों को बता रहा है, किसानों को बता रहा है कि डीएपी की अल्टरनेट क्या क्या है अपने पास। जैसे अपन क्या है कि काफ़ी सालों से डीएपी काम में ले रहे हैं। अभी क्योंकि जो भी रबी में बिजाई होनी है बाजरा की, तो वो बाजरा क्षेत्र में ज़्यादातर सरसों फसल भी होनी है। तो सरसों में जैसे कांटवा जी ने बताया, एडी साहब ने बताया, अभी अपने पास 2 अल्टरनेट हैं। पहला अल्टरनेट है कि आप डीएपी के 1 बैग की बजाय 3 बैग सुपर और 1 बैग यूरिया काम में लो। और दूसरा अल्टरनेट है अपने पास एनपीके का। एनपीके अलग अलग ग्रेड के हैं जो सोसाइटी में भी अवेलेबल हैं। तो अपन देखा देखी में जो पिछले 2 साल के अपने अनुभव हैं रबी सीजन के, देखा देखी में नहीं जाकर जो उर्वरक मिल रहा है और जो वेयर हाउस में आपके KVSS में या अदर किसी फर्म पे मिल रहा है, तो आप उर्वरक लेवें। और क्योंकि सरसों की फसल है, कांटवा जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि आपकी सरसों का भाव मंडी में जब भी होगा तब उसकी लेब टेस्ट आएगी। और लेब में ऑयल कंटेंट देखा जाता है, ऑयल कंटेंट है वो आपका सल्फर बढ़ाएगा। उसके लिए आपको SSP ज़रूरी है, चाहे आप अलग से डालें DAP के अलावा। तो किसान सभी भाइयों से मेरा निवेदन रहेगा कि DAP की शॉर्टेज कम ज़्यादा चलती रहेगी, लेकिन आप NPK जो भी अपने सोसाइटी भादरा में 12-32-16 ग्रेड है, तो आप उसको ले जाके यूज़ करके देखिए। जो विभाग बोल रहा है, सोसाइटी बोल रही है, तो कुछ अच्छी चीज़ है, वो आपके फ़ायदा करेगी, नुकसान नहीं करेगी यूरिया में। तो वो इस सीज़न में भी हमारे किसान और हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आपसे आशा कर रहे हैं कि वही सहयोग है वो बना रहेगा। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। इसको हनुमानगढ़ उपस्थित हैं, बहुत ही मान सम्मान के साथ मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप आएँ और किसान बंधुओं को मार्गदर्शन। नमस्कार। परम आदरणीय श्री सुरजीत बेनीवाल साहब, MLA भादरा, चेयरमैन साहब सुरेश कांटवा जी, एडी साहब, धावला साहब, गोदारा साहब, मैडम और सभी चेयरमैन साहब और अतिथिगण, सभी सहकारी समिति जो भादरा एरिया की है उनके चेयरमैन, व्यवस्थापक और सभी सम्मानित बंधुओं, इनको की तरफ से आज इस भादरा क्रियाविक्रय सहकारी समिति में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं। कुछ बिंदुओं पे बात करेंगे सर। सबसे पहले का अभी बात गोदारा साहब के उसी बिंदु पे कर लेता हूं, क्योंकि ये मैंने कुछ नहीं किया पिछले साल, जब से MLA साहब बने हैं तब से लगातार, पता नहीं आपको पता है कि नहीं है, लेकिन जब से MLA साहब बने हैं तब से लगातार इनका फोन आता रहता है और बड़ी विनम्रता के साथ में ये कहते हैं जाकर कि हमारे भादरा में खादी कमी ना होने दिए थे। और ये इनका है ना, मतलब स्वभाव है। और बात करने का जो लहजा है ना, उसमें हमें मजबूर होके, चाहे हम दूसरों किसी भी है ना, देखो विधायक तो 5 भी हैं और भी हैं, लेकिन हम दूसरों लोगों की काट के है ना विधायक जी के एरिया में देने की कोशिश कर रहे हैं। ये सर इनकी विशेषता है। पता नहीं आपके यहाँ है तो आप इनकी विशेषता को इसको नोट किया कि नहीं किया, लेकिन मैंने नोट किया सर। लगातार अभी से भी ये चिंतित है इस चीज़ के लिए। सर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अभी एडी साहब में जब एंटर कर रहा था तो बोल रहे थे कि बेना 3 बोरे सुपर और 1 यूरिया। इसके बाद में गोदारा साहब ने बोला कि NPK 12-32-16 पड़ा हुआ है। मैं विधायक महोदय तथा सम्मानित मंच और सभी साथियों को अवगत कराना चाहता हूं कि सर न्यूट्रिएंट के हिसाब से गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है वो न्यूट्रिएंट बेस पे देती है सर, चाहे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश NPK के हिसाब से, खाद कोई भी हो। लेकिन अगर NPK और DAP की बात करें, 12-32-16 और DAP की, तो सबसे मतलब इन दोनों में NPK 12-32-16 सस्ता पड़ता है, किसान को सस्ता पड़ता है। नंबर 2, तीनों मुख्य पोषक तत्व है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। हर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास हर NPK के दाने में होता है। मतलब हर पौधे को अगर मिलेगा तो तीनों पोषक तत्व एक साथ मिलेंगे, यानी सर संतुलित पोषक तत्व है। 4-2-1 का वो फार्मूला है, उसमें भी ये फिट बैठता है कि 2 और 1 के रेशो में है। तो नाइट्रोजन NPK 12-32-16 मैं कह रहा हूँ सबसे संतुलित और सबसे बेस्ट खाद है इंडिया का, लेकिन अपने को जानकारी नहीं है सर। दूसरी चीज और बताता हूँ सर, एक छोटा सा चीज है, NPK कंसोर्टिया
विधायक महोदय, एनपीके कंसोर्टिया 200 रुपये लीटर का आता सर, और कम से कम 100 किलो बीज, 100 से 200 किलो बीज इससे उपचारित हो सकता है, सबसे लास्ट में उपचारित करना है। और इसका एनपी ये है नैनो यूरिया, ये 5 ml 1 किलो बीज में, मतलब 5 मिलीलीटर 1 किलो बीज में ये आपका नैनो डीएपी और 5 ml ये एनपीके कंसोर्टिया। सर दोनों का खर्चा अगर आप देखेंगे ना 1 किलो के अंदर, तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे सर। 1 रुपए का खर्चा है सर एनपीके कंसोर्टिया, 5 ml का 1 रुपया लगेगा सर, केवल 1 रुपये बीज। अब आप बताइए सरसों में कितना किलो बीज यूज करते हो सर 1 बीघे का? 500-600 ग्राम, यही है ना? 600 ग्राम मान लीजिए। अरे ज्यादा से ज्यादा तो मैं कह रहा हूँ इसमें, इसका है 6 रुपए सर। एडी महोदय, इसका 6 रुपए का 1 किलो का खर्चा है और इसका है 1 रुपए का, यानी टोटल जो खर्चा है बीज उपचार का, उसका खर्चा 7 रुपए 1 किलो बीज का। अब अंदाज लगाइए सर, इससे सस्ता और क्या बीज होगा सर? आप करके देखिए, मैंने मेरे खुद खेत में किया है, मैंने दुनिया भर के डोमेस्टिकेशन लगाए हैं। जड़ों का विकास सर्वोत्तम होगा, उसके बाद में पहली प्राइमरी बढ़वार बहुत सुंदर होगी, कल्ले अच्छे निकलेंगे और है ना मतलब बढ़वार, और उसका जो भूटान, और उसके बाद में जो दूसरा देखा। आपको करना ये है कि अगर 1 बीघा कर रहे हैं तो उसको 1 बीघा में अलग करिए, और उसके बाद में आपकी जो ट्रेंडिंग मतलब जो आपका प्रैक्टिस है उसके हिसाब से करिए, करके तो देखिए। लेकिन मैं ये तयशुदा कहता हूँ कि इस मंच के सामने भी कहता हूँ और सबके सामने कहता हूँ कि अगर आप 1 रुपए का भी खर्चा बढ़ाते हैं अगर किसी के लिए, तो मैं कह रहा हूँ कम से कम आप है ना बचाइए तो जरूर सर। कम से कम अगर आप इन दोनों से बीज उपचार करते हैं तो कम से कम 5 से लेके 10 किलो डीपी पर बीघा के हिसाब से आप कम कर सकते हैं, आराम से कम कर सकते हैं सर। हेलो, 5 से लेके और 10 किलो, 5 किलो से लेके 10 किलो डीपी तक कर सकते हैं। एडी महोदय, अगर 5 किलो डीपी भी कम करते हैं तो 127 रुपए के आसपास रेट है 5 किलो का, और 10 किलो करते हैं तो 250 रुपए। अब बताइए 7 रुपए का आप ट्रीटमेंट करके अगर 127 रुपए या 250 रुपए बचा सकते हैं तो इससे अच्छी चीज और क्या सकते हैं, और आपका यूरिया डीपी बंद हो जाएगा। साथियों, किसान भाइयों, नैनो यूरिया नैनो डीपी का अलग रोल है और डीपी दानेदार का उसका अलग है। कहीं भी है ना दानेदार यूरिया दानेदार डीपी बंद नहीं होने वाला, केवल आपका इंपोर्ट है वो बंद होने वाला है, वो उसको कम होना है, मिनिमाइज करना है। मतलब हर साल ये ट्रेंडेंसी है कि ये करना है, तो वो नहीं है। अब एक बात बताइए सर, आपको करना क्या है? पहले बीज उपचार करना है नैनो डीपी और एनपीके कंसोर्टिया से 5 ml से। आप उसके बाद में बुझाई कर दीजिए, 5 से 10 किलो डीपी कम कर दीजिए। उसके बाद में पहले पानी में जितना यूरिया आप दे रहे हैं, पहले पानी में चाहे किसी भी फसल हो उसमें जितना यूरिया दे रहे हैं सर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन दूसरे पानी में, यानी पहले पानी में यूरिया देने के 15 दिन बाद, कम से कम 15 दिन बाद जो आप यूरिया देंगे दूसरे पानी में या तीसरे पानी में, उस यूरिया की मात्रा को कम से कम आधा करके उसकी जगह आपको नैनो यूरिया 4 ml पर लीटर पानी में या नैनो डीपी 4 ml पर लीटर पानी में मिला के स्प्रे करना है। और अगर नैनो यूरिया नैनो डीपी दोनों का स्प्रे करना है तो 2-2 ml करना है। ये आप प्रैक्टिस अपनाइए, और अगर ये प्रैक्टिस अपनाते हैं तो आपको फसल के अंदर कहीं भी डाउनफॉल या कमी या आपके उत्पादन में कमी नहीं आने वाली है, उल्टी बढ़ने वाला। सर चिंता कहाँ हो रही है? ये गवर्नमेंट ये जो प्लानिंग करती है ना सर, 1 या 2 साल के लिए प्लानिंग नहीं करती है, ये 25-50 साल की प्लानिंग करती है सर। चाइना को अपने जनसंख्या में पछाड़ दिया सर, पछाड़ दिया कि नहीं पछाड़ दिया सर? आज लगभग 144 करोड़ के आसपास जनता है, अपने भारत की आबादी है सर। नंबर 1। नंबर 2, पिछले 5 साल में देखिए सर, आप अंदाज लगाइए कि कौन सी कृषि योग्य भूमि जिसमें खेती होती है वो तो धीरे धीरे कम ही हो रही है ना, ज्यादा नहीं हो रही। चाहे नेशनल हाईवे निकल रहा हो, बिल्डिंग बन रही हो, प्राइवेट की है ना दुकानें बन रही है या और हो रहा हो, ये सब कृषि योग्य भूमि पे हो रहा है, कॉलोनियां कट रही है दुनिया भर की, ये सब हो रहा है। यानी क्या है, उत्पादन लगभग स्थिर है या उसका धीरे धीरे औसत कम में आती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और एक तरफ अपना सपना देख रहे हैं कि आगे आने वाले 2047 तक अपने वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। तो सर कैसे बन जाएगा? कहीं ऐसा नहीं हो कि अपन भी है ना पड़ोसी देशों की तरह कटोरा मांग के कटोरा लेके चलना पड़े। तो सर गवर्नमेंट चिंता कर रही है कि अगर इसी गति से आप यूरिया डीपी और एनपीके दानेदार का प्रयोग करते रहे तो कहीं ऐसा नहीं है कि आने वाले 10 सालों के अंदर आपकी जमीन बंजरता की तरफ चली जाएगी। आप जो अपने आने वाली पोते या उनकी तीसरी पीढ़ी है उनको कहीं आप कागजों में तो 2 मरबे जमीन दे के जाएंगे, लेकिन उपजाऊ जमीन का संभावना कम रहेगी। क्योंकि आप पिछले 10 सालों के अंदर आप उठा के देखिए तो दानेदार यूरिया और डीपी जो कंजप्शन है लगभग 1.5 से 2 गुना हो गया। तो गवर्नमेंट में डीपी पे 35 रुपए पर मेट्रिक टन का एडिशनल वन टाइम इंसेंटिव दिया, 35 रुपए पर मेट्रिक टन, यानी 175 रुपए पर बोरा।
मतलब कंपनियों को तो ना आप लेके आओ, क्योंकि महंगा पड़ रहा था। पिछली बार कंपनियां आना कहीं घाटे में गई, मतलब 100 करोड़ 200 करोड़ का नुकसान हुआ। तो क्या आप आवक रखिए, किसानों के लिए लेके आइए। हम 3500 रुपए पर मेट्रिक टन का 31 दिसंबर 2024 तक का स्पेशल इंसेंटिव देते हैं। तो ये सब प्रयास किए जा रहे हैं, कहीं भ्रमित होने की जरूरत नहीं है कि यूरिया डीपी बंद होने वाला है। लेकिन आपकी जैसे अपन बच्चों की चिंता करते हैं, उसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या राजस्थान गवर्नमेंट भी यही चिंता कर रही है कि आपकी धरती, एक बात आइए सर, आपकी जमीन अगर है ना बंजरता की तरफ चली गई है, बंजर होगी, तो किसान के पास में क्या हर किसान का बेटा नौकरी लग जाएगा क्या? हर किसान का बेटा क्या बिजनेस कर सकता है क्या? हर तो नहीं करेगा ना। अपने को खेती पे ये है कि 60% अगर आज निर्भरता है, तो हो सकता है आगे और 5 साल में है ना 60 की जगह 50 या 55% हो जाए, लेकिन 50% के आसपास तो रहेगी ना, सब तो नौकरी नहीं लगे। तो जब आपके आगे आने वाली पीढ़ी, चाहे वो बेटे की हो, चाहे पोते वाली पीढ़ी हो, उस दौरान जब आपका जमीन ही बंजरता की तरफ चला जाएगा, तो अपन क्या करेंगे, या अपने आगे पीढ़ी क्या करेगी? गवर्नमेंट उसके लिए चिंतित है बस केवल, क्योंकि धन्यवाद सर। भारत सरकार की तरफ से नॉमिनी होती है, इसमें हमारा बहुत ज्यादा योगदान नहीं होता। बहुत ही अच्छी स्कीम है और बहुत ही सेंसिटिव स्कीम है। प्रधानमंत्री जी खुद उसका है ना वो करते हैं पूरा। अभी भी इनको प्रोग्राम बुला, तो एक ड्रोन दीदी है संगरिया से, उनको ट्रेनिंग दिलवाया है, 7 और ड्रोन दिए गए हैं। और नेक्स्ट जो ड्रोन आएगा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि कम से कम तो उनको एक तहसील में एक दिया है, आपको 2 दे देंगे, ये पक्का वादा। मार्गदर्शन आपने हमें दिया है। भारतीय जनता पार्टी जिला हनुमानगढ़ के किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष आदरणीय सुनील जी बेनीवाल, जहाँ कहीं मेरी आवाज़ सुन रहे हो, मंच पर मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय सुनील जी बेनीवाल, जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी हनुमानगढ़। उपस्थित हमारे लोकप्रिय नेता, हमारी आत्माओं में प्रतिष्ठापित, जो सीधी सच्ची और सरल हितैषी किसान हितैषी बात करते हैं। आप में कोई दिखावा नहीं है, आप अंतरात्मा से किसान हैं। और इसी भावना के साथ जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित कर रहा हूं हमारे लोकप्रिय विधायक श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब को कि आप आए और हमारा मार्गदर्शन करें। बेनीवाल। भारतीय जनता पार्टी के क्षमा चाहता हूँ, 1 मिनट के लिए। भारतीय जनता पार्टी हनुमानगढ़ के किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष आदरणीय सुनील जी बेनीवाल पधार चुके हैं। मैं हमारे उपाध्यक्ष आदरणीय महावीर जी से निवेदन करूंगा, हमारे उपाध्यक्ष आदरणीय महावीर जी यहाँ पाए और हमारे जिला अध्यक्ष महोदय का अभिनंदन स्वागत करें। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मान्यवर विधायक महोदय और पधारे हुए सभी आदरणीय किसान भाइयों, आज भादरा क्रय विक्रय सहकारी समिति के इस वार्षिक अधिवेशन में मुझे यहाँ आमंत्रित किया और इस अधिवेशन के माध्यम से आपके बीच में आने का, आप सबके दर्शन करने का, आप सबसे मिलने जुलने का अवसर मुझे प्रदान किया। इसके लिए मैं अध्यक्ष महोदय का और संचालक मंडल के सभी सदस्यगण का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज इस क्रय विक्रय सहकारी समिति के कार्यक्रम में हमारे यहाँ मुख्य व्यवस्थापक के रूप में आदरणीय मंजू जी ने पूरा लेखा जोखा भी पेश किया, वार्षिक लेखा जोखा, और इसके साथ साथ कृषि विभाग से पधारे हुए एडी साहब ने और अन्य हमारे अधिकारीगण ने, गोदारा जी ने, सब ने
खेतीबाड़ी के बारे में, कृषि के बारे में भी अनेक तरह की जानकारियां हमें प्रदान की। और आदरणीय जाखड़ साहब जो हमारे बीच में पधारे हैं, इन्होंने भी इनको डीएपी के बारे में, खाद के बारे में बहुत सी जानकारी हमें दी। और वैसे जाखड़ साहब के आभारी हैं, जैसा कि ये फरमा रहे थे कि एमएलए साहब का फ़ोन आता रहता है। ये सही है कि जब भी खाद की आवश्यकता होती है, क्योंकि विशेष करके डीएपी की, यूरिया की और अन्य खाद जो भी हमें चाहिए होती है, तो मैं तो 2 महीना पहले ही आने फ़ोन करने लग जाऊँ जाखड़ साहब को क्या भाई हमारा खाद की कभी ना दिया। सही कह रहे हैं, क्योंकि ये बात को पता ही है कि खड़े टाइम फ़ोन करा तो व्यवस्था को नहीं हो पावे। तो पहले वो कहना साहब, अच्छा कह दिया मैंने कई बार क्या जी, आज तो 1000 रुपये बना दिए, 1000 कोई 2500 वो तो तुम्हारा 1000 रुपये हो। तो मैं इनका आभारी हूँ कि हमारी किसानों की बात को सुनते हैं और समय समय पर खाद की उपलब्धता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। एक बार जाखड़ साहब ने जोरदार ताली बजाई। सही बात है कि हमेशा इनका सहयोग बना रहता है। और किसान अपन खेती बिजाई पर खाद मिलती है तो बिजाई कर लिया अपा अपनी डाल लिया फसल में जो है। और वैसे ही मैं कृषि विभाग से पधारे हुए और हमारे कोऑपरेटिव से पधारे हुए सभी अधिकारीगण का भी इनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि समय समय पर किसान भाइयों को संभालते रहते हैं, समय समय पर जानकारियाँ भी हमें देते रहते हैं। और जानकारियों का जहाँ तक सवाल, क्योंकि हम लोग खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं, सारे खेतीबाड़ी करने वाले हैं, हमारा कृषि प्रधान एरिया है। मैं तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो बीकानेर अपनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसके बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की मीटिंग में, क्योंकि उसका सदस्य हूँ, वहाँ भी मैं जाता रहता हूँ। तो विशेष करके खेतीबाड़ी की चर्चाएं हम करते रहते हैं। आज भी कृषि विभाग के हमारे अधिकारी बैठे हैं, मैं इनका भी थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि कुछ चीज़ों पर, ये बात मैंने वहाँ बोर्ड की मीटिंग में भी रखी थी, हमारे रिसर्च के वैज्ञानिक भी उसमें थे, कि एक तो क्योंकि खरीफ की फसल हमारे यहाँ, उसमें हमारी मेन क्रॉप कॉटन की है, नरमा की है। और विशेष करके बीटी कॉटन का पिछले कई सालों से बीटी कॉटन का हम ज़्यादातर उसमें उत्पादन करते हैं, उसकी बिजाई करते हैं। और पिछले कुछ सालों से बीटी कॉटन में जैसे गुलाबी सुंडी और अन्य तरह के उसमें कीटों के आक्रमण, अन्य तरह की बीमारियां ज़्यादा हैं। मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि हमारे कृषि के और सभी जुड़े हुए लोग, और चूँकि विभाग ही हमारा खेतीबाड़ी का, इसलिए जिक्र करता हूँ। मैंने वहाँ भी जिक्र किया था, और मेरे उसमें बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की मीटिंग के बाद में हमारे यहाँ पधारे भी थे, हमारे रिसर्च के वैज्ञानिक भी आए थे, डीसी साहब का दौरा था, उनके साथ आए थे। तो मैं ये इसलिए जिक्र करता हूँ क्योंकि मैंने ये बात रखी कि मिट्टी में लगातार इस तरह की बीमारियां आना, और इस बार तो 50% बिजाई एडी साहब कम हुई है हमारे जिले में। 50% बिजाई, एकदम से 50% बिजाई का कम होना, ये इस बात का द्योतक है कि बीमारियों से प्रताड़ित होकर के किसान का उससे मोह भंगे। और खरीफ की फसल में हमारे पास दूसरा कोई विकल्प और है नहीं, क्योंकि भाई मुआइयो बीजा तो बोलो 2 क्विंटल में रह जाए, 4 मन 5 मन में भी कोई गुंजाइश बैठे को नहीं। और बाजी आप सिर्फ गर्जों की बीजना चावा, आई बात है ना। तो मैंने ये बात रखी थी कि इस पर रिसर्च का सवाल है, क्योंकि बहुत बड़ा बजट केंद्र सरकार का जो है रिसर्च के नाम पर आता है, बहुत बड़ा बजट। तो मैं मैंने कई आवाज में कह कोई में लियाओ नहीं और वो काट गए बीटी वाला,
तो बोले जी मैं गड़बड़ के उसका मैं गड़बड़ मन तो आ लगे पहले अपन बीजे करता एक छोटी सी कुड़िया आई करती संगे 450 ग्राम वो आवे ना बीटी वालों वो डबियो पैकेट पहली बार आई थी नॉन बीटी शायद 50 ग्राम आएगा तो डॉक्टर साहब क्या बोलता जी ठीक है 2 फूट काटता और बाद में क्या करे आप फेंकना शुरू कर दियो फेंकना शुरू कर दियो से वहाँ क्या करे अभी नया जो चीज आ रही है ना क्यों मेरी डिस्कस हुई मैं आज किसानों के बीच में हूँ जो बात रखना आ रही हूँ बाकी लंबी थोड़ी बात कभी करांगा बीन अंदर वो बीन में मिला दियो क्या अंदर ही मिला दिया तो लोग फेंकेगा अब एक बात बताओ कि अभी में कितो मिले और कितो ना कोई तो बेंगलोर की कंपनी है कोई बॉम्बे की कंपनी है कोई घड़ी गुड़गांव की है कोई और बार की दूर की साउथ की कंपनी है ये करने कौन खड़े है 50 ग्राम मिला है भाई कोई पैमाना ही बनी तो मन्ने तो लागे है जी साहब सुनने वाली बात आया कि मन्ने लागे भी नॉन बिट्टी ज्यादा है और मैं खेत में जाके देखूँ तो वो नॉन बिट्टी को पोतो अगर गिरांगा नहीं खेत में सारे तो बिंगा टिंडा न्यारा हुआ है छोटा छोटा मूंगफली माँ और मैं पौधा गिनोगा तो ठेके जागी गिन लियो 50 ग्राम ज्यादा लाता वो तो ये चीजें इसलिए है कि इन पे अपने को ये कहीं कहीं बातों को रखो ताकि बीज हमारा उसमें मेरा जहाँ तक मानना है कि कहीं कहीं नॉन बिट्टी का प्रभाव उसमें ज़्यादा आ गया या बिट्टी का धीरे धीरे या पहले अपन दवाई लिया करता तो आनंद कर की दवाई का गोली भी काम कर जाती रहती तो मोटा मोटा के काम करे तो दूसरों को प्रभाव दिए तो इसके ज़्यादा अपने को मंथन करना चाहिए कि अच्छे बीज के बारे में हम विचार करें रिसर्च वालों से भी कहिए मैंने ये बात कि आप लेके आओ दूसरों में आपके भाई देखो चनो ले आया चनो किस बीज आप लोग रास्ता में हो गणगौर अपना बीज है ना ये और गणगौर को जो रिसर्च करो रिसर्च वाला मिट्टी भी अपना ठहरा ही हमें यहीं से है ना दीपराना से तो गणगौर को पूरा आज उत्पादन जो है गणगौर वैरायटी को शानदार है तो मैं बाने कई बाने भी मैं कह कि गणगौर पर को कोई थे कुहार वाला मारते नहीं जो तो 15-20 मिनट किले को पेंटल उठा जाए ये बातें नहीं मैंने रखी तो मैंने बोलिया साहब थे एक तो क्या थे तो राजनीति वालों काम करो वो करो कहीं भी जानकारी खेती बाड़ी करने वाला आदमी हूँ और गरीब सबको लाल जो साथी दिखाती हो आज जो काम खेती बाड़ी करने में है तो ये चीज़ें देखो ये मैं कृषि के अधिकारी बैठ के इसमें कहता हूँ कि किसान का भविष्य क्योंकि हमारे पास और कोई खरीफ के अंदर कोई ऐसी फसल नहीं है जिसमें हम लोग अच्छी तरह से उत्पादन ले सकें तो एक तो अपने खेती बाड़ी के बारे में इस तरह की एडी साहब आप भी यहाँ क्रय विक्रय में भी बैठ कर इस तरह की कोई समय समय पर समय दे करके हमारे एग्रीकल्चर के जो सुपरवाइजर हैं जैसे बीमारी के समय फील्ड में जाएगा ऐसा व्यवस्था करनी चाहिए करनी हमें और हम करेंगे सरकार की बीमारी बनती है कि फील्ड में जा करके क्योंकि बीमारी आने के बाद में अब स्प्रे का डब्बा जो है प्राइवेट दुकानों को के ले कर दो वाह कर दो बिना ही देखे बिना ही पढ़े ज्ञान ला रहे हैं और अंधाधुंध कर रहे हैं रिजल्ट आता नहीं क्योंकि वहाँ जाके फील्ड में जा करके अगर इंस्पेक्शन करके हम बताएंगे समय रहते और समय रहते तब बता पाओगे कि आप फील्ड में जाओ इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कृषि का स्टाफ भी पूरा है ज़्यादा से ज़्यादा उनको भेजें ताकि किसान समय पर सावचेत होकर के अपनी खेती बाड़ी का काम कर सकें बाकी अब खाद के बारे में बात चाल की अभी गुजारा जी बताओ आपको सब वक्ता बताओ बताओ तो तीन कट्टा सुपर और 1 यूरिया मिला दे वो 20 कर दे वो आई बात बताई थे देखो खेत हरी जगह सही हो थे वो तो नाइट्रोजन है तो वो जोड़ से काटे हो सी लेकिन मेरो तो खेती करने वाला आदमी हूँ 3 कट्टा DAP और 1 यूरिया मिला के पहली बात तो वो तो तोड़ को घेरो हो क्यों मशीन ड्रिल आजकल काली तो बनी है पर वो तो पढ़ाई को नहीं अपना सही और दूसरा भी को रिजल्ट को नहीं आवे कणक को फिर बिजाई करते हो कणक की कणक को फूड के एक मुख देनी DAP बिना तो वो काटते भी नहीं तैयार हो रहे क्योंकि की घेर दो अब बात ये गलत है तो बता देते होगी बात है तो साहब देखो वो प्रयोग से बता रहे तो हो
लेकिन एनपीके वाली बात पे जैसा जाकर साहब फरमा रहे, एनपीके वाली बात में दम है, क्योंकि हमारा डीएपी की तरफ अंधाधुंध हमारा ध्यान उधर जा रहा है। ठीक है, डीएपी ही हम यूज करते हैं आमतौर पर, कभी कभी आ जाए, जैसे कई बार स्टॉक नहीं है, आप उपलब्ध नहीं करा पाते, कई बार आ जाती है बाजार में कमी आ जाती है, तो उसमें एनपीके का हम कर सकते हैं। एनपीके वाली बात में लागू दम। बाकी हाँ, ये अलग बात है कि हम सरसों की इसकी बुआई जो करते हैं तो उसमें सुपर फास्फेट अलग से भी डालनी चाहिए, सुपर फास्फेट का रिजल्ट भी बहुत शानदार है, ये बात तो सही है। पर आप अपनी डीएपी का बहुत सकती है, निकटिया पिला के लड़ाई दे रहा थी, वो रिजल्ट है मेरे ख्याल में कम हवा धरातल की बात तो सादा है, और वैज्ञानिक की बात है थारी बा नाइट्रोजन और पोटास और सल्फर तो है वो पानी तो मैं पटेल कम हूँ, ये चीज़ जरूर है। तो ये चीज़ें, इसके बारे में जानकारी, जैसे दूसरा मैं कहना चाहूँगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी से आप हमारे बोर्ड से अध्यक्ष बन पधारे, ये लाइसेंस अभी मेरे को अध्यक्ष महोदय शायद महराना वाले बताते गए, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा खाद हमारी उपलब्ध हो, समय पर डीएपी यूरिया जो भी है वो मिले, तो फिर मैं लाइसेंस तो शायद चाहिए ना बन जाए। हाँ, वो कोई मशीन की प्रॉब्लम है। ये चीजें देखो, मैं इसलिए कहता हूँ कि एक तो हमारा यहाँ है गांधी भी, गांधी बड़ी भी है, तो ये इसके लिए मंथन करो साहब, क्योंकि ये क्या चीज़ है कि हम लोग क्रय विक्रय में हम उपलब्ध करवाते हैं डीलरशिप है। क्रय विक्रय में हमारे यहाँ खाद समय पर मैं उनका भी आभारी हूँ, चेयरमैन साहब का भी, हमारे ये राजू बैठे हैं, ये सारे बैठे हैं, अच्छा काम कर रही है, यहाँ भी समय पर खाद करना जाना सारी बातें। लेकिन हमारी ज़्यादा से ज़्यादा ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ जुड़े, क्योंकि आपने लाइसेंस बनवा लिए, तो कोई पोस्ट मशीन या जो भी कोई मशीन की दिक्कत है उसके लिए इसका समाधान आप करवाओ हो, ताकि गांव में डीएपी यूरिया ये खाद वगैरह गांव में पहुंचे, तो किसान को उसकी सुविधा गांव में मिले। इसके लिए हमें निश्चित तौर से बैठ के इसके लिए करना चाहिए, और उसे जरूर करवाओ, ताकि 8वीं वर्कलोड 8वीं काम को लोड की कम हो जाए, तो गाँव में अपन खाद मिलते। और जो शेष बचे हुए हमारे ग्राम सेवा सहकारी समिति अध्यक्ष से भी मैं कहना चाहूँगा कि आप भी इसमें अपना वो करवाएं, जो भी रजिस्ट्रेशन या जैसे आपको वो अपना लाइसेंस करवाना है वो करवाएं, ताकि ज़्यादातर गाँव में उपलब्ध हो सके। और मैं क्रय विक्रय में बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो, और मैं निवेदन करना चाहूँ किसान भाइयों से भी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप बीज, अच्छे बीज भी उपलब्ध होते हैं, खाद भी समय पर मिलती है, और भी दूसरे छोटी मोटी खादें जो और डालते हैं वो भी, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जुड़ाव बना रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लगाव हमारी सोसाइटी से, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी, ये हमारी सोसाइटी है, हम सब मिल करके इसमें काम करते हैं, और किसान की संस्था है, इसलिए इस संस्था में ज़्यादा से ज़्यादा मिल करके और हम काम करें, ऐसा सभी हमारे अध्यक्षगण भी और किसान भाई सब इसमें ध्यान दें। बाकी समय काफ़ी हो गया, बहुत सी जानकारियाँ आपने दी, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चेयरमैन साहब का भी आभारी हूँ, और पूरे संचालक मंडल का आभारी हूँ, हमारे अधिकारीगण पधारे, अच्छी जानकारी दी, इनका सबका आभारी हूँ, और जाकर साहब को विशेष करके धन्यवाद दोबारा। और मैं एक निवेदन करते हुए कि ज्ञापन अभी जो ज्ञापन दिए वो थोड़ा मेरे कंटेंट देखे चेयरमैन वो देखो माइक छोटा है, वो भी तो वो मेरे कंटेंट देखने लगे, उन्होंने कुछ बातें जैसे यहाँ हमारे क्रय विक्रय सहकारी समिति के लिए कुछ मांग पत्र मुझे दिए, तो मैं इन्होंने कोई 4 दीवारी इंटरलॉक ये गोदाम वगैरह के लिए, एक इनके पास कार्यालय भवन में चेयरमैन साहब के क्योंकि एक ही कमरा अभी में व्यवस्थापक साहब बैठे हैं, चेयरमैन साहब ने कभी ऊपर भेज दिया, आई बात है कोई बैठना हो कमरों कोई मुझे यही बात है ना कि भाई एक जगह थोड़ी है तो कभी आने ऊपर बैठना पड़ा, दुकान ऊपर जाए कमरे लेना पड़ा। तो इस मौके पर मैं 10 लाख रुपए की MLA कोटे की घोषणा करूँ, 10 लाख रुपये आपको उपलब्ध, आप उसमें कमरे का एस्टिमेट बना करके कार्यालय के भवन का बनाएं, चाहे भाई गोदाम ले लीजिए, कार्यालय को सारी मर्जी है, ये भी मैं बताऊँ। बाकी और
सरकारी गोदाम की जहाँ तक सवाल है, गोदाम के लिए हम सरकार, क्योंकि बजट में कई बार प्रावधान होता है लगभग में, वो हम सरकार को लिखेंगे कि गोदाम के लिए भी, बाकी 10 लाख आपके कार्यालय भवन के लिए हम देना चाहते हैं। और आपने यहाँ बुलाया, आपके बीच में आने का मौका मिला, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कोई मंत्री क्रय विक्रय सहकारी समिति में मंत्री नहीं देते, आज पहली बार विधायक सीधा नहीं कम दिया। इतिहास में पहली बार कम दिया जब किसी विधायक ने क्रय विक्रय में विधायक कोटे से धनराशि की घोषणा की है। जोरदार तालियों के साथ विधायक जी का अभिनंदन करेंगे। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।